हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है आपको आकृति में यदि ए बी सी डी, ए बी यानी कि ये वाली ऊपरले वाली इस तरीके से, ठीक है, इसके समानांतर होगा सी डी, यानी कि ये वाली रेखा इसके समानांतर है। चलो ठीक है, सी डी और इसके समानांतर क्या है आपकी ई एफ, यानी कि ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर, ठीक है। तो मान के चलो आप ऐसा ले लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो, आप इसको ई ले लो और एफ, ये बीच वाली जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर दो अपने दिमाग में से कि है ही नहीं, ठीक है। और ये जो तिरछी रेखा है, ठीक है, ये जो तिर्यक रेखा है इसको ऐसे खींच लो। अगर ए बी ये है, अगर ए बी ये है तो ये वाला कोण ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला कोण कौन सा होगा, एक्स। और इस तरीके से चल रहे हैं तो ये वाला कोण कितना होगा, ये होगा आपका जेड। देखो अगर हम इसको यहाँ पर खींच दें सी डी, ये खींचा, देखो अब समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, ये वाई है, ठीक है, लगा चित्र ऐसा ही। तो अब आपने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात देखो, ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन को, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, देखो ये x और ये z एकांतर अंतःकोण बन रहे ना। अगर दो रेखाएं समानांतर हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो इसके यहाँ अपोजिट जो ये वाला एंगल होता है, ठीक है ना, इसके इस साइड में, तो इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, और ये हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसको भी एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। अगर एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये एकांतर बाह्य कोण होगा। और ये बाह्य बाहर की तरफ है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये इसको बोलेंगे एकांतर अंतःकोण। ये समझ में आया, ठीक है। यही इस पर करने वाले हम। तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है ए बी समानांतर है सी डी व सी डी समानांतर है ई एफ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी समानांतर जब सी डी के हैं तो ये सारी समानांतर ई एफ के होगा, ठीक है ना, तीनों समानांतर है। जब ये समानांतर हैं तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते एक्स बराबर जेड, और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण लिख लिया आपने, ठीक है। जबकि आपको और क्या दे रखा है, वाई अनुपात जेड इजिकल टू 3:7, ठीक है। तो y अनुपात z इजिकल टू 3:k, ठीक है, सॉरी 7, यहाँ 7 लिख लेते हैं, 7 आपको दे रखा है। अब इसको अलग अलग करके मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर 3k, z इजिकल टू 7k। देखो जब भी तुम्हारी अनुपात में ऐसे लिख लिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप, k को अनुपातिक इकाई मान लेते हैं जिसको अलग अलग करके तोड़ सकें हम, ठीक है। तो माना k एक अनुपातिक इकाई है, ठीक है, माना k एक अनुपातिक इकाई है, y इजिकल टू 3k, z इजिकल टू 7k। तो इसी के अनुरूप में आप क्या ले सकते हो, जब z बराबर 7k है और z किसके बराबर है आपका, x के बराबर, तो x बराबर की भी क्या होगा आपका 7k, ठीक है। यानी कि ये भी 7k हो गया, ये भी 7k हो गया, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, x ये और ये 7k ये है, 7k ये है, y ये हो गया आपका 3k, ठीक है। तो ये दोनों जो कोण होते हैं ये अंतःसंपूरक कोण होते हैं, यानी कि अंतःसंपूरक कोण इस कोण को इस कोण के साथ में अगर जोड़ दे तो 180 बनता है, ठीक है। इतना चीज समझ लो आप। तो x प्लस वाई इजिकल टू 180, इसको बोलेंगे बच्चों अंतःसंपूरक कोण, मतलब अंदर की साइड में, अंदर की साइड में, ठीक है ना, अंतःसंपूरक कोण, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आई है वो आई आपकी 7k प्लस 3k इजिकल टू 180, ये हो गया 10k इजिकल टू 180, ऐड हो गया k इजिकल टू 180/10, और k की वैल्यू आ गई आपकी 18, आ गई आपकी k की वैल्यू 18, ठीक है।
अब इस k की वैल्यू आपको निकालना है x का मान, तो x का मान कितना है आपका 7k। ठीक है, इस समीकरण 1 लिख लेते हैं आप, समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ कर देते हैं। इस k की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, k बराबर 18 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या थी आपकी, x इजिकल टू 7k, तो x इजिकल टू 18 गुणा 7, तो x बराबर 7 अठे 56 और 7 एकम 7 5 12। तो यही आपसे पूछा गया था, x की वैल्यू कितनी आई, x इजिकल टू 126। ठीक है, ये कोण इस कोण के एकांतर अंत्य कोण होता है। ठीक है, इसको दिमाग में से स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, और जब ये कोण हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के आप कितना लिख सकते हो, अंत्य संपूरक कोण, यानी कि 180 के बराबर होता है इनको जोड़ के। ठीक है, चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। इसमें लिखा हुआ है कि आकृति में यदि ए बी सी डी के समानांतर है, इसका मतलब होता है समानांतर, ए बी और सी डी समानांतर है, यानी कि समान अंतर पे है। ठीक है, इनका यहाँ पे भी मान के चलो अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी, हर जगह उनके बीच में समान अंतर होगा। ये कोई एक रेखा ए बी है, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ तुम्हें। एक ये रेखा ए बी होगी, एक ये रेखा आपकी सी डी होगी। ठीक है, ये आपकी समानांतर मान के चलो इसको। ठीक है ना भाई, सीधी तो खींचने की नहीं मुझसे। ठीक है, ये सी डी एक समानांतर रेखा है। अब इसको एक आपने ये तिरछी रेखा दे दी इसमें। ठीक है, इसको आपने ऐसे दे दिया नाम। ठीक, इसका नाम दे दिया जी और इसका नाम दे दिया ई। अगर हम इसको थोड़ा बाहर कर दें और इसको बाहर कर दें तो अभी जो पहला क्वेश्चन कराया था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखो, समझो आप बात को, जी ई डी यानी कि जी ई डी यानी कि ये वाला कोण कितना है भाई, 126। अब आपसे पहला सवाल पूछ रहा है वो ए जी ई यानी कि ए जी ई, ये वाला कोण पूछ रहा है, जबकि ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंत कोण है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भाई, एंगल ए जी ई बराबर आपका होगा भाई एंगल जी ई डी। क्यों, ये होंगे आपके समानांतर कोण, समानांतर कोण, एकांतर अंत कोण, ये होंगे आपके एकांतर अंत कोण। कारण क्या है, कारण है आपका ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ये आपका कारण हो गया। तो एंगल ए जी ई बराबर, इसका मान कितना दे रखा है आपको, 126, तो आप इसको लिख लोगे 126 डिग्री। तो पहले का तो आपको आंसर निकल गया। ठीक है, अब आपका क्या रह गया, ए जी ई, इसको और देख लेते कहाँ है आपका, ए जी ई। ठीक है, ये तो निकल गया। जी ई एफ निकालते हैं अब, जा कहाँ है आपका, ये एक कोण इस तरीके का दे दिया आपको। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। ये जो इतना कोण है ना यहाँ तक 90 डिग्री है, ये आपका 126 हो गया, और ये कितना कोण है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो जी ई एफ यानी कि जी ई एफ, देखो जी ई एफ, इस कोण की बात कर रहा हूँ, ये कोण बताओ। अच्छा, ये सारा तो है 126 और ये इतना दे दिया 90, तो यदि हम 26 में से 90 घटा दें तो आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो, अगर इस कोण को सारे को देखना है, ये किस कोण के बराबर होगा, ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि सारा कोण किसके बराबर होगा, ये प्लस ये प्लस ये। तो वही काम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एंगल जी ई डी बराबर होगा आपका, जी ई डी बराबर होगा आपका किस कोण के बराबर होगा, एफ ई डी प्लस
GEF इसके बराबर होगा। करते हैं भाई, GEF यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, और प्लस हो गया आपका FED, एंगल FED, जहां आपको एंगल FED जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। जहां भी ये डब्बा सल मिलेगा ना वही समझ लो आप लोग इसमें कि वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये दिख रहा है ना 90 डिग्री का, तो उसी तरीके से 90 डिग्री का समझ लो। एंगल GED कितना दे रखा है आपको, 126 दे रखा है। एंगल GEF आपको निकालना है, इसका मान आपको पता लग गया 90 है, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 126 माइनस 90 इजिकल टू 1, ये हो गया आपका GEF, और ये आपका GEF 126 में से कितना गया आपका, ये हो गया 36 डिग्री, ठीक है। ये आपको GEF 36 डिग्री निकल गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ GEF, यानी कि ये हो गया आपका 36, ठीक है। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये भी समानांतर और ये भी समानांतर, इसे देखो यहाँ, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं AB और CD। अगर ये कोई भी आड़ी तिरछी या सीधी रेखाएं हम खींच दें, अगर हम समानांतर रेखाएं हैं और एक रेखा उस पर खींच रहे हैं, तो ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा भैया, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और आपको भाई ये 90 है तो ये भी 90 है, अगर ये कोण आपको पता लग जाएगा ये 36 डिग्री है, तो 90 प्लस 36 प्लस ये वाला कोण 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस चीज़ को देखो इस तरीके से आप, अब इसको ध्यान से देखना, ये क्या बन गया आपका, ये त्रिभुज बन गया नहीं बन गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 36 हो गया, और ये कोण हो गया, ठीक है। ये मान के चलो जी है, ठीक, ये E हो गया, ठीक है। अब कह रहा है तुम्हारे से FGE, इस कोण का मान बताओ, जबकि ये पूरा क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज FGE से, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि एंगल GFE, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है। ये वाला कोण, ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक, समझ में आया। तो अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज FGE से। करते हैं भाई बात, कोण को ऐसे ही लिख लेना है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। FGE एंगल FGE प्लस, अब 36 वाला लिखेंगे, 36 वाला है आपका भाई GEF एंगल GEF प्लस EFG एंगल EFG बराबर होगा 180। और क्यों, क्योंकि भाई त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एंगल FGE प्लस GEF कितना है, 36 प्लस ये कितना है भाई 90, तो 90 लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। FGE इजिकल प्लस 126 इजिकल टू 180, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखें, यहाँ जगह कम रह गई भाई, ठीक, तो ये हो जाएगा FGE इजिकल टू 180 में से 126 गए, ये बचा आपका FGE इजिकल टू 4, और भाई 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है ऐसा करने का, ठीक है। इसका तरीका और क्या हो सकता है, देखो एक तरीका और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अगर ये 126 है
तो ये कितना है 126, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जब रेखा है, ये पूरा का पूरा रेखा है, ये ए बी पूरी रेखा है, तो ये कोण कितना होगा 180 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जब ये पूरा कोण, देखो बच्चों, ये 90 प्लस 36 प्लस 90 126 हो रहा था, इसके नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद जो हम करने वाले थे वो ये करने वाले थे कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये होगा कि ये वाला प्लस ये वाला, ये पूरा कोण आपका रैखिक युग्म बन जाएगा। देखो ए बी पर बना हुआ ना कोण, ये पूरा का पूरा रैखिक युग्म बन जाएगा और 180 डिग्री बन जाएगा जब सीधी रेखा हो जाएगी। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 और एफ जी ई यानी कि ए जी ई आपको निकालना है। ए जी ई आपका कितना है 126 प्लस एफ जी ई, एफ जी ई ये हो जाएगा आपका 180 में, सॉरी 180, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है, लाइनर पेयर। तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 में से 126 गए और एंगल एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से टाइप यूज करके कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। यहाँ पर लिखा है निचले वाली जो लाइन थी वो एफ जी ई प्लस 126, वो 126 आपका माइनस हो जाएगा इधर जाकर, ठीक है। चाहे 1 डिग्री आएगा, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इसको रैखिक युग्म बना के कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरा। इस पार्ट में हम ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत अच्छे हैं। इसको हम ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लिखा हुआ है यदि आकृति पी क्यू और एस टी, पी क्यू और एस टी समानांतर हैं, यानी कि इसको ऐसे समझो, अगर ये पी क्यू है आपका तो एस टी आपको इस तरीके से मान के चलो, ये एस टी हो गया, ठीक है। ये आपके आसपास में समानांतर है। अब इनको क्या करा, इसको ऐसे ऐसे करके इसको इधर खिसका दिया और इसको इधर खिसका दिया, ठीक है। एस टी ये है समानांतर, ठीक है। अब कहानी जो स्टार्ट होगी उसमें ये दिखाना आपको कि इसका मान निकाल लो आप। किसका मान निकालना आपको, इसका निकालना है क्यू आर एस, क्यू आर एस। ये वाला कोण दे दिया 110, ये वाला कोण दे दिया 130, ठीक है। इसमें क्या करनी पड़ेगी आपको, एक रचना करनी पड़ेगी। बिंदु आर पर एक पी क्यू और एस टी के समानांतर रेखा खींच लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं भाई, सीधी खिंच जाए एक बार के में अच्छी बात है, अगर नहीं खिंची तो बच्चों सॉरी उसके लिए। ये आपने एक रेखा खींच ली। अच्छा, ए बी तो है नहीं इसमें कहीं, तो इसको ए बी मान ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं रचना। सबसे पहले दिया है आपको, क्या दिया गया है भाई, पी क्यू आर दिया गया है 110 व, और क्या दिया गया है आर एस टी बराबर 130, 2 चीज़ दी गई है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल क्यू आर एस आपको ज्ञात करना है। अब साथ में आपने रचना कर दी। रचना जो करोगे वो क्या करोगे, पी क्यू और एस टी के समानांतर, पी क्यू व एस टी के समानांतर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, पी क्यू एस टी दोनों समानांतर हैं, ठीक है। एस टी के समानांतर ए बी का या की रचना करते हैं। कहाँ से, बिंदु आर से, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं समानांतर बिंदु आर से ए बी की संरचना करते हैं। यार पूरा ही मिटाना पड़ेगा। बिंदु आर से ए बी की रचना करते हैं। और जब ये आपकी समानांतर होगी, ध्यान से सुनना, अगर ये आपकी समानांतर होगी तो बच्चों एक बात बताओ आप लोग कि मैं इसको थोड़ा सा आगे खींच लूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ सको। अगर ये रेखा समानांतर है, ठीक है,
पी क्यू ए बी समानांतर है तो ये वाला कोण इस कोण को अगर हम ऐड कर दें तो अंतः संपूरक कोण होगा कि नहीं होगा। ये कोण प्लस ये कोण 180 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में यही तो किया था आपने। तो आप लोग लिखोगे एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए बराबर हो जाएगा 180 और इसको क्या बोलेंगे अंतः संपूरक कोण। ठीक है, ये आप बोलोगे इसको अंतः संपूरक कोण। सेम टू सेम इसमें भी यही काम करना है। मान के चलो ये आपने बढ़ा दिया आगे और ये कोण इस कोण को जोड़ दोगे तो अंतः संपूरक कोण हो जाएगा। ये मान निकल जाएगा, ये मान निकल जाएगा। ये सारा रैखिक क्यूब होता है, उसको 180 के बराबर रख दोगे, बस इतना सा काम करना है। एंगल पी क्यू आर कितना है 110 प्लस क्यू आर ए इक्वल टू 180 और एंगल क्यू आर ए बराबर 180 में से 110 गए और एंगल क्यू आर ए बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये जो मान आया क्यू आर ए ये कितना है बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या हो गए अंतः संपूरक कोण होगा इसका। ठीक है, तो निकालते हैं हम। यहाँ ले लेते हैं एंगल आर एस टी प्लस ठीक है बी आर एस, एंगल बी आर एस बराबर 180। कारण है अंतः संपूरक, संपूरक तो पता होगा ना, दो कोणों को जोड़कर 180 के बराबर होता है संपूरक कोण। ठीक है, तो एंगल आर एस टी कितना था आपका 130 प्लस बी आर एस इजिकल टू 180। बी आर एस इजिकल टू 180 में से 130, ये प्लस का था इधर जाकर माइनस का हो जाता है। एंगल बी आर एस बराबर 50 डिग्री। ठीक है, तो ये जो मान आया आपका ये कितना आया भाई 50 डिग्री। ठीक है, और ये पूरी रेखाएं क्या है आपकी, ये जो पूरी रेखाएं हैं ये रेखा होगी ना तुम्हारी ए आर भी एक रेखा है और ये पूरा कोण कितना बनेगा 180 बनेगा। ठीक है, और जब ये 180 बनेगा, जब ये पूरा 180 बनेगा तो इस सारे को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे। ये प्लस ये इन दोनों का पता है, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब सीधा सीधा जोड़ना है इसको। क्यू आर ए आपका मान निकला क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस ठीक है बी आर एस। ठीक है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब इसको ले लो एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस बराबर होगा 180। और इसको क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक रैखिक क्यूब है। ठीक है ना, तीनों कोण मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, उसको ही तो बोलते हैं रैखिक क्यूब। ये हो गया आपके रैखिक क्यूब। क्यू आर ए मान पता है आपको 70 डिग्री, बी आर एस का मान पता है आपको 50 डिग्री और आपको क्यू आर एस का तो मान निकालना होगा। ये कितना होगा दोनों 120, क्यू आर एस इजिकल टू 180। इधर प्लस का था, इधर जाके बराबर से इधर जाके माइनस का हो जाएगा 120 और क्यू आर एस इजिकल टू ये हो गया आपका 60 डिग्री। और यही बच्चों आपको निकालना था। कितना आसान सवाल है। ठीक है, ध्यान से उतारो। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी यहाँ पर 3 लिखना भूल गया मैं, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।